हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसको नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया हुआ है हमें सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, जो आपकी बुक है वो है MPSC 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में जितने भी विचारक हैं, जितने भी चिंतनशील हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो चैप्टर है 4 जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस के बारे में बताया गया है, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा सेंट ऑगस्टाइन कौन थे और उनके विचार क्या थे। तो सबसे मेन स्टार्ट करते हैं। सेंट ऑगस्टाइन प्रारंभिक लैटिन चर्च के पादरियों के एक महान पादरी माने गए हैं। तो सबसे मेन है कि सेंट ऑगस्टाइन जो थे वो एक महान पादरी थे। नेक्स्ट के बाद जिन्होंने आगामी राजनीतिक चिंतन को बहुत प्रभावित किया। आगामी चिंतन मतलब कि जो भी स्टार्टिंग की जो राजनीति थी उसको, इसके चिंतन को बहुत प्रभावित किया है। नेक्स्ट, सेंट ऑगस्टाइन की राजनीतिक रचनाएं 410 ईस्वी में होने के पश्चात पैगॉन के ईसाई धर्म के खंड के कारण एक तरीके से परिवर्तन देखने को मिला। तो मैं दोबारा बताता हूं कि सेंट ऑगस्टाइन की राजनीतिक रचनाएं 410 ईस्वी में होने के पश्चात पैगॉन के ईसाई धर्म के खंड का एक परिणाम देखा गया है, परिणाम के रूप में देखा गया है। तो मैंने भी आपको 2 पॉइंट बताए थे कि सेंट ऑगस्टाइन प्रारंभिक लैटिन जो पादरी हैं उनके एक महान पादरियों के रूप में देखा जाता है, और उसके बाद जिन्होंने आगामी राजनीतिक चिंतन को बहुत प्रभावित किया। फिर मैंने आपको बताया कि जो भी इनकी राजनीतिक रचनाएं हैं वो 410 ईस्वी में होने के पश्चात पैगॉन में ईसाई धर्म खंड के एक परिणाम के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट, सेंट ऑगस्टाइन पर पूर्वज दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा है। पूर्वज मतलब कि जो पूर्वज थे इनके, उनका बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे अरस्तु हो गया, फिर आपके प्लेटो हो गया, सिसरो हो गया, स्टॉक्स हो गया, इनके क्या है बहुत प्रभावित किया है। और वो प्रभावित कैसे किया? प्लेटो के न्याय के सिद्धांत ने एक तरीके से ऑगस्टाइन को प्रभावित किया है। तो प्लेटो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके किस तरीके प्रभावित किया, उसके न्याय के सिद्धांत में क्या था जिसके जरिए एक तरीके से ऑगस्टाइन प्रभावित हुए। नेक्स्ट, जो सिसरो थे वो कॉमनवेल्थ के विचार से प्रभावित हुए। स्टोकेस के विश्व एकता के से प्रभावित हुए। ऑगस्टाइन अपने मानव प्रकृति संबंधी विचारों में ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित हुआ है। सबसे मैंने कि जो भी ऑगस्टाइन थे वो ईसाई धर्म से काफी प्रभावित हुए। नेक्स्ट, उसके अनुसार मनुष्य जो है वो द्वैत स्वभाव है। मनुष्य के क्या है? द्वैत स्वभाव है, और उसकी पूर्ति जो है वो राज्य के द्वारा ही की जा सकती है। मतलब जो भी आवश्यकताएं हैं वो राज्य के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो ऑगस्टाइन का मानना था कि जो राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की दृष्टि से सांसारिक राज्य और आत्मा की दृष्टि से ईश्वरीय राज्य का सदस्य है। तो मनुष्य जो है वो क्या है? सांसारिक और राज्य आत्मा की दृष्टि से क्या? ईश्वरीय राज्य का एक सदस्य माना गया है मनुष्य को। नेक्स्ट, सेंट ऑगस्टाइन यूनानी विचारकों के इस विचारक से सहमत नहीं थे कि न्याय राज्य का आधार है। तो सबसे मेन की उन्होंने एक विचार का खंडन किया कि जो न्याय है वो एक तरीके से अभिन्न राज्य का, मतलब राज्य का आधार माना गया है। सेंट ऑगस्टाइन यूनानी विचारक जो भी थे उनके इस विचार से सहमत नहीं थे कि न्याय जो है वो राज्य का आधार है। राज्य और गैर ईसाई भी एकता है। उनका मानना था कि जो राज्य है वो गैर ईसाई भी एकता है, और जबकि न्याय केवल ईसाई राज्य में ही पाया जा सकता है। मतलब कि जो राज्य में क्या पाया जा सकता है? न्याय। ईसाई राज्य में ही न्याय प्राप्त किया जा सकता है, उनका मानना था। नेक्स्ट, उसके बाद नगर और राज्य दोनों नगरों को अलग अलग करने में संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न न्याय और सर्वहित है। सर्वहित मतलब सबके हितों के लिए माना गया है। और सिसरो का मानना था कि राज्य का उद्देश्य न्याय प्राप्ति है। तो सिसरो का मानना था कि राज्य का जो उद्देश्य है वो राज्य की प्राप्ति के लिए है। और ऑगस्टाइन ने सिसरो को इस मत का संदर्भ देकर अपने आप से कहा है कि व्यक्ति बिना कानून और न्याय के डाकू के समूह के सिवाय कुछ और नहीं है। तो उन्होंने डाकू के सिवाय कुछ और नहीं है मनुष्य को माना है। तो ये एक मेन पॉइंट है। मैं इसको दोबारा बताता हूँ कि दोनों नगरों, तो नगर राज्य के सिद्धांत इसमें बताया गया कि दोनों नगरों और अलग अलग करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न न्याय और सर्वहित है। तो सबके हित की बात करना है। और सिसरो का मानना था कि राज्य का उद्देश्य न्याय प्राप्ति है। यदि राज्य की हम प्राप्ति करते हैं तो न्याय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, ऑगस्टाइन ने सिसरो को इस
का मत संदर्भ देकर अपने आप से कहने की बात की है कि जो कानून और न्याय के डाकू के समूह के सिवाय कुछ और नहीं है। उन्होंने ये एक तरीके से अपना मत दिया है। ऑगस्टाइन के अनुसार केवल एक ईसाई राज्य ही वास्तव में न्यायपूर्ण हो सकता है। उन्होंने बोला कि जो ईसाई राज्य है वही एक न्यायपूर्ण हो सकता है, वहीं पर न्याय स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट, ऑगस्टाइन के ईश्वरीय राज्य के मुख्य विशेषता न्याय है। यदि हम ईश्वरीय राज्य की बात करें तो उसमें न्याय मुख्य माना गया है। नेक्स्ट, फॉस्टर का कहना है कि ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय का अर्थ एक व्यवस्था के समानुरूप अपने आप को कर लेना है, मतलब कि उसके अनुसार ढाल लेना है। तो ये अपना विचार उन्होंने प्रकट किया है। किसने? फॉस्टर जो है, उन्होंने ऑगस्टाइन के बारे में बताया कि ऑगस्टाइन के अनुसार जो न्याय है वो अपने आप को ढाल लेना, उसमें वो न्याय कहलाता है। तो इस तरीके से उन्होंने सेंट ऑगस्टाइन के बारे में बताया गया है। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है सेंट ऑगस्टाइन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो ये सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उनका ऑगस्टाइन का आरंभिक लैटिन चर्च पादरियों में से एक महान पादरी माने जाते हैं। सेकंड, आगामी राजनीतिक चिंतन को बहुत प्रभावित किया उनको, और सेंट ऑगस्टाइन की राजनीतिक रचनाएं जो है 410 ईस्वी में देखने को मिली है। 410 ईस्वी में जो देखने को मिली उसमें पश्चात पैगॉन में ईसाई धर्म का जो खंडन हुआ वो एक परिणाम के रूप में देखने को मिला। नेक्स्ट, सेंट ऑगस्टाइन के पूर्वज जो थे उनसे काफी प्रभावित हुए। अरस्तु, प्लेटो और आपका सिसरो, स्टोकियस, इनसे बहुत प्रभावित हुआ। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से प्रभावित हुए ऑगस्टाइन, और जो सिसरो थे उनके कॉमनवेल्थ के विचार से प्रभावित हुए, और स्टोकन से विश्व एकता के विचार से प्रभावित हुए, और मानव प्रकृति, ऑगस्टाइन ने अपने मानव प्रकृति सिद्धांत संबंधी विचारों में ईसाई धर्म को बहुत प्रभावित किया है। तो मानव प्रकृति संबंधी विचार उन्होंने प्रकट किए। मानव जो है प्रकृति से संबंधित है और प्रकृति मानव से संबंधित है। प्रकृति के बगैर मानव कुछ नहीं कर सकता, और मानव प्रकृति का एक तरीके से अनून क्रियाएं करता रहता है, मतलब इसको संबंध एक तरीके दर्शाया गया है। नेक्स्ट, मानव शारीरिक दृष्टि से, सांसारिक और राज्य आत्मा की दृष्टि से ईश्वरीय राज्य का सदस्य माना गया है। और सेंट ऑगस्टाइन ने यूनानी विचारकों में इस विचार से सहमत नहीं थे कि न्याय जो है वो राज्य का एक अभिन्न मतलब एक आधार है। उन्होंने राज्य की राज्य गैर ईसाई भी हो सकता है, और जबकि न्याय केवल ईसाई राज्य में ही पाया जा सकता है। फिर उन्होंने न्याय संबंधी विचारों को प्रकट किया, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो इनको आप एक तरीके से शॉर्ट तरीके से याद करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।